एक कहावत बहुत फेमस है कि बाजुओं में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अब क्योंकि हमारा चैनल ऐसा है जिससे अच्छी प्रवृत्ति के लोग देखते हैं, इसलिए मैंने बाजुओं में दम की बात कही है, वरना असल कहावत में बाजुओं की जगह किसी और बॉडी पार्ट का नाम लिया जाता है। तो ये कहावत आजकल सटीक बैठ रही है बिहार के राजाधिराज विशाल हृदय वाले नौटंकी लाल 10वीं फेल मंत्री छी छी तेज प्रताप यादव के लिए। बिना किसी मेहनत के मंत्री पद पाने वाले हमारे ये नेताजी मंत्री बनने के बाद एक मंदबुद्धि बालक की तरह अक्सर कुछ ऐसा करते दिख जाते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि आखिर वो आज तक 10वीं भी पास क्यों नहीं कर पाए। अभी हाल ही में अपने इस मंत्री जी ने बाबा बागेश्वर धाम को रोकने के लिए अपनी विशाल 10 लोगों की सेना तैयार की थी और ऑन कैमरा धमकी दी कि बागेश्वर बाबा को पटना की सरहद तक भी पहुंचने नहीं देंगे, उन्हें वहीं से खदेड़ कर हम बाहर निकाल देंगे। इसके लिए उन्होंने अपने 10 लोगों की टीम के साथ रणनीति भी बनाई। बाबा के आने से पहले हमारी सेना यहां खड़े होकर ऐसा ऐसा करके उन्हें अपनी सरहद में नहीं घुसने देंगे। ऐसा लग रहा था मानो अमरेंद्र बाहुबली ने कालके से महिष्मती की रक्षा के लिए स्वयं रणनीति बनाई हो। लेकिन बाहुबली जैसे दहाड़ देने वाले कब बीजल देव जैसा बेबस बन गया ये पता ही नहीं चला। बाबा बागेश्वर धाम के आने से पहले इस कमजोर बाहुबली ने पटना से कालके रूपी बागेश्वर धाम के पोस्टर फड़वा दिए, उलूल जुलूल बयानबाजी शुरू कर दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब बाबा बागेश्वर धाम ने पटना में हुंकार भरी तो केवल तेज प्रताप यादव ही नहीं बल्कि तेजस्वी से लेकर नीतीश और लालू तक का साम्राज्य डोल गया। ठीक वैसे ही जैसे बाहुबली के सिंहासन पर बैठने से प्रजा के हुंकार से भल्लाल देव का सिंहासन टूट गया। तो इस पिक्चर में शुरू से ही हम जिसे बाहुबली समझते आए वो तो किसी साउथ इंडियन फिल्म का वो कॉमेडियन निकला जो फड़फड़ाता तो बहुत था लेकिन हीरो को देखते ही उसकी बत्ती गुल हो जाती थी। बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में 10 लाख की अपार भीड़ देखकर अपने इस कॉमेडियन की पैंट गीली हो गई और विरोध करना तो दूर खुलकर कैमरे के सामने तक नहीं आ सके। पटना के नजदीक नौबतपुर में इन दिनों जो हो रहा है वो किसी जन सैलाब जैसा है। इतनी संख्या में जो नेता लोग पैसा देकर भी भीड़ को नहीं जुटा पाते, उससे कहीं ज्यादा भीड़ धीरेन्द्र शास्त्री को देखने भर के लिए उमड़ी है। निश्चित तौर पर इस जन सैलाब ने तेज प्रताप यादव की नींदें उड़ा दी होंगी। 165 मजिस्ट्रेट, 700 की संख्या में पुलिस लगाने के बाद भी ये भीड़ कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है और 4 वोट पाने वाले तेज प्रताप जी बागेश्वर बाबा को ही धमकी दे बैठे। मतलब यार कुछ तो अपने लेवल में रहकर इंसान को बोलना चाहिए ना। अच्छा खासा तेजू भैया अपना साइकिलिंग कर रहे थे, पूजा पाठ में लगे हुए थे, अपने ऑफिस में बैठकर रील्स बना रहे थे, डेली व्लॉग्स बना रहे थे। सस्ती पब्लिसिटी के लिए क्या जरूरत थी बागेश्वर धाम पर हल्ला बोल करने की, वो भी तब जब आपका हल्ला आपके घर के बाहर तक भी नहीं पहुंच पा रहा हो। तेजू भैया आप राहुल गांधी 2.0 वर्जन हो। राहुल गांधी ने तो फिर भी थोड़ा बोलना सीख लिया है, ऊट पटांग हरकतों पर कंट्रोल किया है, लेकिन आप तो नॉन स्टॉप अपनी बेवकूफियत जगजाहिर कर रहे हो। ठीक है, घर बैठे बैठे आप मंत्री बन गए हो, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको, थाली में परोस के गद्दी मिल गई तो भैया अब उसका सदुपयोग करो। कब तक जर्नलिस्ट को धोखे से घर में बुलाकर कैमरे पर वीडियो खेलते रहोगे? अब आपको समझना होगा कि आप 12वीं के छात्र नहीं हैं। सॉरी, 12वीं तक तो पहुंच ही नहीं पाए। कब तक बच्चों जैसी हरकतें करते रहोगे? छोटे छोटे बच्चों के साथ नेतागिरी करते हो। अबे अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। मैं तो कहता हूं तेजू भैया को खुद भी एक बार बाबा बागेश्वर धाम में माथा टेक के आना चाहिए। वैसे भी दोनों धार्मिक लोग हैं, कुछ तो तेजू भैया का भला हो ही जाएगा। तेजू भैया बागेश्वर बाबा को डरपोक बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं। अब कोई तेजू भैया से पूछे कि डरपोक की परिभाषा क्या होती है, एक जर्नलिस्ट को अपने घर में बुलाकर उसे पकड़ने को या फिर बाबा बागेश्वर धाम को रोकने की नाकामयाब कोशिश के बाद बाबा बागेश्वर का पूरे दल बल के साथ पटना में आकर कार्यक्रम करना। मेरे सरकार आए। दूसरी बात की तेजू भैया ने जिन्हें देशद्रोही बताया है उनके इस बयान को अगर बाबा बागेश्वर सीरियसली ले लें तो तेजू भैया का पासा उल्टा पड़ सकता है और वो खुद कानून के पछड़े में फंसते नजर आएंगे। क्योंकि तेजू भैया ठहरे 9th फेल, उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। बहुत लोग बड़बोले को साफ दिल का भी कहते हैं, जबकि अधिक बड़बोला होने का अर्थ यह भी हो सकता है कि उसे चीजों का ज्ञान ही ना हो। तो तेजू भैया सेकंड कैटेगरी पे फॉल करते हैं, तभी बागेश्वर धाम को देशद्रोही बोल रहे हैं, जिसे वो साबित भी नहीं कर पाएंगे और उल्टा उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोका जा सकता है। खैर, अभी पटना बिहार का रूप रंग बदला हुआ है, भगवामय माहौल बना हुआ है। ऐसे में तेज प्रताप पर बात करना समय व्यर्थ ही है।
जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम के प्रति बिहार के लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है, भक्ति देखने को मिल रही है, वो बिहार ही नहीं अनेकों दूसरे प्रदेशों के नेताओं के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस तरह की प्रसिद्धि तो पीएम लेवल की ही देखी गई है। ये तो उससे भी 2 कदम आगे है। रही बात तेजू भैया जैसे छुटपुट नेताओं की, तो भैया जनता की सेवा करने का आपको मौका मिला है, वो कीजिए और अपने अस्तित्व को खत्म होने से बचाइए। एक बार जाकर अपनी पर्ची भी निकलवा लीजिए, क्या पता आपका भी बेड़ा पार हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।